हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजिक विज़न। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई भी विज़न को बनाते हैं तो हम लोग को उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे चीज़ को, जैसे स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई, सप्लायर, वो लोग को कैसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। और ये भी जानना, आप लोग जान लो कि अगर कोई भी विज़न को अगर हम लोग क्लियरली नहीं किसी को समझा पाएँ तो वो विज़न समझ में नहीं आएगा, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में वो नहीं बढ़ पाएगा। सो विज़न, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजिक विज़न इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखो, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर टू डेवलप ए स्ट्रैटेजी फॉर कम्युनिकेटिंग विज़न। दे कैन एक्सप्लेन द कंपनी विज़न टू एम्प्लॉइज थ्रू अ फॉर्मल मीटिंग बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। ठीक है, अब किसी टाइप से भी आप कम्युनिकेट करो या नॉर्मली फॉर्मली करो या इनफॉर्मली करो, बट वो चीज़ समझ में आना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजिक विज़न बोलते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट हम लोग करते हैं वो चीज़ देखना चाहिए। कौन कौन सा मतलब बोलते हैं ना टेक्निक है जो हेल्प करता है हम लोग को अपने स्ट्रैटेजिक विज़न को दूसरे के ऊपर रखना। कैसे किसी को, जैसे फॉर बोलते हैं ना कि अगर हमको किसी से अपना बात मनवाना है तो हम लोग वो बात को कैसे किसी और को हम बताएं जिससे वो भी वो चीज़ को लेके, मतलब होता है ना कि मतलब हाँ ये चीज़ है, ये सही है, हमको भी ऐसा, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, इट इज़ राइट, वी हैव टू डू, ये चीज़ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेक्निक है सिंपल स्टोरी टेलिंग। कोई भी चीज़ अगर बताओ ना तो एक ही बार हार्ड एंड फास्ट में मत बताओ किसी को। ठीक है, सिंपली बताओ, क्या एक स्टोरी की तरह बताओ। तो आप देखो एकदम सिंपली क्लियरली बताओ क्या, कि किसी को समझ में आए। एकदम छोट करी में बोलते हैं ना, पहले छोटा चीज़ में अगर हम लोग किसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई बात, तो पहले थोड़ा सा बात बताएंगे ना, हाँ हाँ देखो ना कि ऐसे गए थे, ऐसे हुआ। ठीक है, तो इतना चीज़ बताएंगे तो किसी के माइंड में से उठ जाएगा हाँ ये टॉपिक है। ठीक है, एक ही बार लेंदी बता दो फिर जाके छोटा में बताओ कोई चीज़, देन किसी को समझ नहीं आएगा। तो कोई भी चीज़ पहले छोटा में बताओ। आप यहाँ पे स्क्रीन में देखो क्लियरली, इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, दैन आफ्टर नंबर 2 में यूज़ मल्टीपल चैनल। देखिए, अगर आप किसी को भी कुछ बता रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जैसे 100 जना को बता रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि 100 जना को आपका एक ही वे से उसको समझ में आए। नहीं, आपको डिफरेंट वे लेना पड़ा। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करना पड़ा किसी को भी समझाने के लिए। जैसे स्क्रीन पे देखो, जैसे मैंने लिखा, अंडरलाइन किया है, द appropriate use of multiple channels helps to share information and to get feedback. ठीक है, the common channel of communicating strategy involves group presentation, yes, team meeting, publish in newspaper letter, intranet, notice board and informal conversation। ठीक है, तो ये मैंने जो बात बोला वही इसमें दिया हुआ है, तो मैं अपने लैंग्वेज में आपको बस बताना चाहती हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है देन आप और भी फोकस्ड हो जाओ इसमें पॉइंट्स में। देन ऑप्शन ऑथेंटिसिटी इन लीडरशिप। हाँ, ऑथेंटिक, अगर आप लीडर हैं तो लीडर कभी भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करता है, कॉपीड बात नहीं बोलता है। वहाँ पे आपका स्टाइल जो होता है ना वो एकदम यूनिक स्टाइल होना चाहिए किसी को भी कुछ बताने के लिए, सो दैट आपका सुनने वाला जो भी है, लिसनर है, वो एक बार में प्रभावित हो जाए आपसे। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। एक आपका स्टाइल ही कॉपीड नहीं होना चाहिए, क्या औरों की तरह नहीं होना चाहिए। यू शुड, वो स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए एकदम से। तो वो ऑथेंटिसिटी इन लीडरशिप होना ज़रूरी है। उसके बाद सोलिकेट फीडबैक, मतलब रिक्वेस्टेड फीडबैक। आप देखो यहाँ पे, गेटिंग फीडबैक इज़ अनदर कंसिडरेशन ऑफ कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजी vision. Leader can know what their audience understand about the company vision only through the feedback study. It ensure whether vision is effectively communicated or not. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बोलते जा रहे हो नो, ये कोई वन वे कम्युनिकेशन हो गया, वन वे विज़न किसी को बताना हो गया। आपको तुरंत ही फीडबैक वहाँ से रिटर्न भी आना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने विज़न किसी को हम बता रहे हैं, ग्रुप में बता रहे हैं, कंपनी का रिलेटेड विज़न है और हम सबको बता रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल थिंक वी एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो हम बता रहे हैं। एंड उसी टाइम क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन भी रेज करना चाहिए कि यस, क्या ये
मुझे पता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, बट ऑल्सो फिर भी मैं क्या करूँगी, इससे पूछूँगी क्या ये सही है। किससे? मेरे एम्प्लॉइज़ से, मेरे लेवल जो मेरे डाउन है उनसे। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमको अगर टू वे कम्युनिकेशन हो गया तो क्या होता है, प्लस पॉइंट भी वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आपको कुछ न्यू नॉलेज भी मिल जाए। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। हो सकता है जो मेरे पास नॉलेज नहीं हो वो आपके जूनियर लेवल के पास हो। तो इससे क्या होता है, फीडबैक मिलेगा टू द करेंट। इससे हम लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने रीजन से रिलेटेड बात सब। देन आफ्टर कम्युनिकेट रिपीटली। हाँ, उसके बाद आप 5 नंबर मतलब कम्युनिकेशन मतलब करते रहो। क्या एक ही बार आपने विज़न को एक मीटिंग बैठाया, विज़न को डिस्कस किया, उसके बाद ओवर? नो, ऐसा विज़न नहीं होना चाहिए। हम लोग को रेगुलर कुछ इंटरवल में 2 डेज़ 1 वीक से जो विज़न है उसको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। क्या एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड फाइन। ऐसे अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो लोग को फिट एंड फाइन, तो वो क्या करना चाहिए, वो रेगुलरली होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कम्युनिकेटिंग रिपीटली में क्या होता है कि हम लोग को कम्युनिकेशन हमेशा जारी रखना चाहिए, कोई कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। हम लोग कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये सब होता है ना। आप यहाँ पे देख लो, इसमें स्क्रीन में आप एकदम क्लियरली समझ लो। उसके बाद एक्ट कंसिस्टेंटली, ठीक है, पढ़ो। Act consistently with the vision is another requirement or effective communication of a strategic vision of company. Leaders should play a model role while implementing the company vision and strategy. There must be consistency with the word and action of the manager. हाँ, consistent होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत ही चेंज, स्टेबल होना चाहिए वर्ड्स में, एक्शंस में, वो चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद कहाँ गया, I think and then after map the path। हाँ, उसके बाद रास्ता भी दिखाना है हम लोग को कि कैसे हम लोग को जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। If think me as a leader, then I should also show path to my follower. Why? Because I am a leader. Okay, I have a roadmap and I have to show the direction to my employees, my customer, my supplier and my juniors. So I hope you have understood, and if you have not, please you can comment down.